मुझे बुलाया है? महाराज तुमका बुलाने है और यो नहीं पता कहा मेरे बुलाने, जल्दी आओ। ठीक है चलो चलते हैं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। राम सिया राम। दुल्हन आवे पुत्र समेता। पंडित दादा देखिए, उस समय की बात है जिस समय पद्मवती में रामचंद्र जी बैठे रहे। अच्छा। और लक्ष्मण जी बैठे रहे और सुपनेखा श्रृंगार की है चली अवती रहे। अच्छा। तो वती भी लक्ष्मण कहत रहे असबर मांगो कृपा न केता और दुल्हन आवे पुत्र समेता। यानी उस समय की बात तू बता रहा है? उस समय की बात है। सच के तो मुझसे तो विद्वान तू लगता है मुझे। राम सिया राम जय जय राम। देवी पूजी पति कमल तुम्हारी, सुर नर मुनि सब हो सुखार। राम सिया राम। कहाँ है कबीर सुनो भाई साखी, और तीन जनन की वंती साखी। हाँ पंडित दादा। अरे जो बता, तीन जने कैसे वंती साखी हुई है? कहे कैसे होंगे? अरे तीन लोग अगर होंगे तो 6 आंखें होंगी। हाँ। और तूने कहा 3 लोग, एक इंसान, तीन लोगों में 32 आंखें। 3 जने की 29 आंखें। 29 कहा बताइए कैसे? देखो रावण के कैसे सर हैं? रावण के 10 शीश हैं। 10 उनके 20 आंखें हो गई। हाँ। ब्रह्मा जी के 4 शीश हैं। हाँ। उनकी 8 आंखें हो गई। कितनी हो गई? 28 भाई। हाँ। या कहा कि शुक महाराज के रिया है पंडित शुक्लाचार्य के। हाँ हो, ये तो सच सही है। राम सिया राम सिया राम जय जय राम। हृदय राखी कौशलपुर राजा, कृपा करहु करहु। कहाई कबीर सुनो भाई साखी, 3 जने ना की दुई है। वंतीस आंखें तो मान ले हैं, ठीक है। और कतनी बताया अब की रे? कतनी बताए? आदमी 3 है, आंखें 2 हैं। अरे जब आदमी 3 है तो आंखें तो कैसी हुई है? कहे छा हुई है। देखिए पंडित महाराज, वो उस समय की बात है किस जिस समय श्रवण कुमार अपनी माता पिता को तीर्थ कराव ले जाते रहे। अच्छा। उनकी माता जी अंधी रहे, उनके पिताजी अंधे रहे, खाली श्रवण के 2 आंखें रहे। हाँ हो, या तो बात सही है। राम सिया राम जय जय। ओ राम सिया राम जय। कौन आ गया? तुम्हारे नातेदार हैं। महाराज। हाँ पंडित जी। ये आपका नौकर है? हाँ महाराज, ये हमारा पुराना नौकर है। लेकिन महाराज, ये कितने दिन से तुम्हारे दरबार में
ड्यूटी कर दे। अरे ये बरसों से ड्यूटी कर रहा है। बरसों से करता है यहाँ ड्यूटी। ये मुंह लगा हो गया है इसलिए कुछ भी बोल जाता है। लेकिन इसे अभी तक बात करने की तमीज नहीं से। क्या करूं महाराज? रास्ते भर मेरा दिमाग खा लिया इसने। ठीक कहते हो, लेकिन इसके महाराज मुख में शायद बवासीर हो गया है। लेकिन महाराज कृपा करके ये बताएं कि आखिर मुझे आज भरे दरबार में किस लिए याद किया गया? महाराज आज बुलाने का कारण हमारे राजभवन में एक बच्चे का जन्म हुआ है। यानी कि आपके राजमहलों में एक बच्चे का जन्म हुआ है? जी महाराज, और उसी का नामकरण कराने के लिए आपको दरबार में बुलाया गया है। यानी कि आपके बच्चे का नामकरण करना है? जी महाराज। ओए! अरे अंग्रेज पत्रे का है रे? अरे तियो का है नहीं काज के पोणन ते या तो इनके बता दियो। देखिए, या तो पत्रा देख के बता दियो। द्वारपाल ये काम पंडित महाराज का है। आप बैठिए महाराज, मैं बता रहा हूं। अच्छी बात। और इधर आ। हेलो। और ये आगे हमारे शीतला दिन, ये शीतला दिन ग्राम भत्ती खेड़ा, ये 100 किलोड़ में 10 रुपए का इनाम है पार्टी के लिए। पार्टी के से लग लग धन्यवाद। अरे जब तोहिन के सब कुछ मालूम रहा तो भाई का है? अरे तो कहते हैं तुम चाहे अंगूरिन ते गड़ना कह के बता दियो और चाहे पत्रा दे के बताओ। ऐसा देखो भाई का मालूम कुछ नहीं, तुमका कुछ नहीं मालूम। भाई का कुछ नहीं मालूम। लेकिन महाराज जब बोलवाई नहीं हाँ मैं कबो पत्रा पत्रा देखबे नहीं बहन। नहीं देखो। और देख महाराज बोले नहीं हाँ तो इमा जो बताइबे और महाराज से जो पैसा और धन मिली हाँ हाँ तो मैं तो आधा आधा बांट ली। आधा बाट ले जाए ना हम बता दे तुम। हाँ नाम बता पहले। आए? नाम बता। कह दियो महाराज तुम्हारे लड़का का ललन सिंह नाम है। हाँ अरे क्योंकि वो लालन पालन में पल रहा है। हम ते ना बताओ, तुमका ना बताइए। महाराज से बताओ जा तुम और पैसा आधे आधे ले आओ। अरे महाराज महाराज हाँ पंडित जी। आपके बच्चे का नामकरण हो गया। महाराज ये आपका बच्चा बहुत लाल प्यार से पल रहा है। आज राजमहलों में से हर प्रकार का सुख मिल रहा है। ये तो सत्य है महाराज। और इस कारण लालन पालन होने के कारण हम आपके बच्चे का नाम ललन सिंह रखते हैं। यानी कि मेरे बेटे का नाम ललन सिंह है। हाँ महाराज ललन सिंह। वाह वाह महाराज, ये नाम तो अति सुंदर है। द्वारपाल देखो, महाराज ने सोच विचार कर हमारे बेटे का नाम ललन सिंह रखा है। बहुत सही है, ये नाम तो मुझे पसंद भी है। नाम भी पसंद है। और जाओ हाँ हमारे राज खजाने से महाराज को 2000 रुपया देकर के विदा करो। नाम रखे के लिए 2000? क्यों? अरे मेरे बेटे का जन्मकरण हुआ है, वर्षों बाद इस राज का वारिस आया है। ये 2000 रुपए की बात क्या करता है? महीनन तो नौकरी हम कर रहे हैं। अब 250 के अलावा 300 नहीं बढ़ाओ। इनका 2000 इकट्ठा दे दिया। भाई तिरिक बात। अरे आज खुशी की बात है द्वारपाल, खुशी की बात है तो बहुत खुश हूं मैं आज। तो चलो महाराज, आज तुमका अत्ता धन दे दे, जिंदगी भर तुम्हारा पेट चले। अरे मैं का विपित का धन न चाहिए कि जिंदगी में मार पेट चले। काहे अरे तू किस पेट की चलने की बात कर रहा है? काहे अतरा धन दे दिया अब कि जिंदगी भर खाओ कमाओ तब न कम परी। अच्छा यानी कितना धन दे दोगे होगा। कि मैं जिंदगी भर अपना जीवन व्यतीत करूं तब भी मुझे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं मिलेगी? कबो दिक्कत न परी। ठीक है। महाराज के खजाने के हम ही मुखिया हन। अच्छा चलो तुम कर लियो। चलो आओ, हजारा लियो। चंपा
देखो तुम्हारे बेटे का नाम पंडित महाराज ने ललन सिंह रखा है। बहुत अच्छा नाम रखा है। अच्छा है ना? हाँ महाराज। मुझे भी अच्छा लगा कि हमारे बेटे का नाम ललन सिंह कहलाया जाएगा। हाँ महाराज। तो हरपाल देखो, इस समय हम लोग चल करके आराम करते हैं और तुम दरबार की देखरेख करना। अरे प्रीति करय तो निबाहु करय, अनरीति करय पहिले कही दीना। अरे प्रीति करय तो निबाहु करय, अनरीति करय पहिले कही दीना। अरे बाढ़ का प्रीति यथा भई, अरे दुख या सुख सब सहेलीना। अरे बाढ़ का प्रीति यथा भई, अरे दुख या सुख सब सहेलीना। अरे प्रीति करे वो समालिक से, अरे प्रियत प्रीति करे कबहूना। अरे प्रीति करे वो समालिक से, अरे प्रियत प्रीति करे कबहूना। अरे अरे ब्याह करे तब दूरी करे, अरे नेरे पे ब्याह करे कबहूना। अरे ब्याह करे तब दूरी करे, अरे नेरे पे ब्याह करे कबहूना। अरे लाजत है अपने कुल के, ससुरारी मजाई फसाए कबहूना। अरे लाजत है अपने कुल के, ससुरारी मजाई फसाए कबहूना। अरे के तू है दास बिचारी कहे, अरे बात कहे तो हंसे कबहूना। हेलो दोस्तों, इधर कहानी भी ध्यान दें। इधर आप लोग सामने देखिए, आज दीपावली का त्योहार है। दीपावली का त्योहार है। इधर वही महारानी कमला देखिए अपनी झोपड़ी में अकेले बैठे बैठे सो जाती है, और उस समय उसका बेटा छैला देखिए आता है और अपनी माँ से क्या बात करता है क्या नहीं करता हमें नहीं मालूम। आप लोग सामने देखिए कमला। और ये आगे हमारे राम हर्ष, ये राम हर्ष ग्राम टोड़वा खेड़ा, ये 10 रुपए का स्पेशल इनाम हमारे कॉमेडियन के लिए है। और ये साथ साथ में हमारे राम फल भैया, ये राम फल इसी गांव राम बख्श खेड़ा निवासी, ये 20 रुपए का इनाम है। पार्टी को लाख लाख धन्यवाद। हरि भगवान, आज दीपावली का त्योहार, तबीयत खराब थी, लकड़ी नहीं ला पाई जंगल से। सेठ जी ने एक से आटा भी नहीं दिया। आज दीपावली का त्योहार है, मेरा बेटा स्कूल गया, आएगा खाने के लिए, उसको क्या दोगे?
बहुत ही परेशान हुई ये सोच सोच करके बेटे को कैसे समझाऊंगी। ठीक है, जब तक बेटा नहीं आता है अपने बेटे छैला का इंतजार करते हैं कि बसोरे मेरे नैनन में न दिलाल, बसोरे मेरे नैनन में न दिलाल, बसोरे मेरे। इधर आज कमला एक बोझ लकड़ी नहीं लाई, इसलिए आज सेठ केसरीलाल इसे आटा नहीं देते हैं। इसके घर में आज कुछ खाने के लिए नहीं है। और उधर आज दीपावली का त्योहार है। छैला स्कूल से घर पहुंचता है, बहुत भूखा है, आता है अपनी माँ से खाना मांगता है। तो देखिए कहानी किस मोड़ को जाती है, आप लोग कहानी ध्यान दें। ये रब जो चाहे वही तो ये होना है, रब जो चाहे वही तो ये होना है। आदमी खिलौना है, आदमी खिलौना है। खिलो
अच्छा भगवान, आज मैं क्या देख रहा हूं कि मैं स्कूल से घर वापस आ गया और इतना दिन चढ़ाया और अभी तक मेरी मां सो रही है। आखिर बात क्या है? चलकर जगाते हैं। और आज सबके घरों में आज दीपावली के दिन उजेला है और हमारे इस टूटी हुई झोपड़ी में मेरी मां अंधेरा कायम किए और अभी तक लेटी हुई है। चलकर मां को जगाते हैं। आखिर बात क्या है? उससे पूछते हैं, या तो उसकी तबीयत नहीं ठीक है या तो उसके दिल को कोई सदमा पहुंचा है, क्योंकि अभी तक वो सो रही है। क्या भगवान, इतना मेरे जगाने पर भी मेरी मां कुछ नहीं बोलती। मां तो सो रही है मेरी मां किस नींद में, ये सो रही है मेरी मां किस नींद में, और आ गया पढ़ के छेना तेरे पास है। सो रही है मेरी मां किस नींद में, आ गया पढ़ के छेना तेरे पास है, और बोलती इस खुशी में नहीं मात क्यों। और बोलती इस खुशी में नहीं मात क्यों, कैसे चेहरा तेरा आज उदास है। माँ, बेटा छेला, मैं स्कूल से घर वापस आ गया और तू अभी तक सो रही है। बेटा आखिर बात क्या है मैया? तेरा रास्ता देखते देखे दे आंख लग गई थी। अरे माँ, तुझे मालूम होना चाहिए कि आज दीपावली का त्योहार है जो सारे हिंदुस्तान में बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है, और तू है कि अभी तक लेटी हुई है और घर में अंधेरा ही अंधेरा। लेकिन माँ बेटा छोड़ो इन बातों को, लेकिन आपसे कहना है। क्या भैया बेटा? तो इस खुशी में मेरी माँ यही आरज़ू, इसी खुशी में मेरी इस खुशी में मेरी माँ यही आरज़ू, रोटी वोटी कहाँ है बताओ मुझे, बेटा ये रोटी वोटी कहाँ है बताओ मुझे, और भूख से लाड लाते और भूख से लाड लाते व्याकुल हुआ, कुछ भी घर में हो मैया खिलाओ मुझे। माँ देख, मैं सुबह सिर्फ नाश्ता करके स्कूल चला गया था और आज दोपहर होने को है, भूख से मुझसे रहा नहीं जाता। अगर घर में कुछ खाने के लिए हो तो मुझे खाने के लिए दो माँ। बेटा आज मेरी तबीयत कुछ खराब है, इसलिए जंगल से एक बोझ लकड़ी लेकर के नहीं आई है। क्या तेरी तबीयत खराब है? हाँ बेटा, लेकिन तूने मुझसे पहले क्यों नहीं बताया? जब जंगल से एक बोझ लकड़ी नहीं लाई तो सेठ जी ने एक सेर आटा भी नहीं दिया। क्या
बेटा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। नहीं माँ, ये तू क्या कह रही है? ठीक कहती है। अरे आज के दिन तो लोग एक भिखारी को द्वार से खाली हाथ नहीं लौटाते, और तू तो सेठ क्या है, प्रतिदिन रोज जंगल से एक बोझ लकड़ी लेकर आती है। और आज तेरी तबीयत न ठीक होने के कारण तू जंगल जाने में असमर्थ रही और सेठ के दरवाजे पर एक बोझ लकड़ी न ले जा सकी। इसलिए आज सेठ जी ने तुझे दरवाजे से भगा दिया और खाने के लिए हमें एक सेर आटा नहीं दिया। नहीं दिया उन्होंने। माँ, बेटा ये हमारी कैसी तकदीर है, कैसी किस्मत है मैया कि आज के दिन लोगों के घरों में तरह तरह के मेवा मिष्ठान हर प्रकार के पकवान बने हैं, और हम हैं कि हमारे लिए खाने के लिए एक सूखी रोटी का टुकड़ा नहीं। नहीं बेटा, देखो घर माँ, में खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे रोटी चाहिए क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता भूख को, इसलिए कहीं से भी हो मुझे खाने के लिए चाहिए। अरे भगवान, क्या करूं मैं? घर में एक मुट्ठी अनाज नहीं है जो पक्का करके अपने बेटे को खिलाऊं, और मेरा बेटा भूख के मारे तड़फ रहा है। क्या करूं मैं? बेटा घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। माँ, क्या खिला दूं तुम्हें? सच कहती है कि तू जो प्रतिदिन सेठ के दरवाजे पर लकड़ी लेकर जाती है, तब सेठ जी खाने के लिए हमें 2 वक्त का आटा देते हैं, हाँ बेटा, और आज तू द्वार पर लकड़ी न ले जा सकी, हाँ इसलिए सेठ जी ने तुझे दरवाजे से भगा दिया। भगा दिया। लेकिन माँ, क्या? तू चिंता न कर, क्योंकि अब ये दुख और ये दर्द तेरा मुझसे देखा नहीं जाता, और मैं अब काम भर के लिए पढ़ चुका हूं। अब मुझे सिर्फ यही लगता है कि मुझे अब तेरी सेवा करनी चाहिए। इसलिए माँ, बेटा आज के बाद तू जंगल नहीं जाएगी, आज के बाद ये तेरा बेटा खुद जंगल जाएगा। ठीक है। और जिस लकड़ी के वास्ते सेठ जी ने तुझे द्वार से भगाया और आटा खाने के लिए नहीं दिया, जब लकड़ी लेकर मैं सेठ के दरवाजे पर जाऊंगा, तब मैं उनसे यही सवाल करूंगा, भैया कि तुमने मेरी माँ को लकड़ी के एवज में आटा नहीं दिया, आज तुम्हें जितनी लकड़ी चाहिए मैं तुम्हारे द्वार पर लेकर आऊंगा। माँ, बेटा हम गरीबों की जिंदगी ही ऐसी होती है, जब किस्मत ठोकर मारती है तो इंसान को कोई रास्ता सूझता नहीं है। ठीक कहते हो बेटा। लेकिन मैया, बेटा तू चिंता न कर, क्योंकि ये तेरा बेटा भी तेरे पास है। और कहना है तुझसे क्या बेटा? माँ, बेटा ये रिश्ता तेरा मेरा सबसे है